फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 6 में इकाई 1 नित्य नैमित्तिक कर्म एवं उपासना पद्धतियां, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तर्पण। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। नित्य नैमित्तिक कर्म एवं उपासना पद्धतियां में तर्पण के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देवताओं, ऋषियों एवं पितरों को जल देना ही तर्पण है। यह ब्रह्म यज्ञ का अंग कहा गया है। यदि आप स्नानगार में स्नान कर रहे हैं तो स्नान के पश्चात, अथवा यदि आप नदी इत्यादि में स्नान कर रहे हो तो सर तक डुबकी लगाने के बाद वहीं खड़े रहकर अंजलि के से धारा की दिशा में जल छोड़ा गया ही जल तर्पण है। तर्पण के विषय में कुछ आचार्यों के अलग अलग मत है। कुछ के अनुसार तर्पण स्नान के तुरंत बाद संध्योपासन के पूर्व करना चाहिए, तो कुछ के अनुसार संध्योपासन के उपरांत करना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं संध्योपासन। संध्योपासन जिसमें पर ब्रह्म का अच्छी तरह से ध्यान किया जाए वह कर्म या अनुष्ठान संध्या कहलाता है। जिसके द्वारा पर ब्रह्म का संधान किया जाए उसे संध्या कहते हैं। यह नित्य किए जाने वाले कर्म है। आइए नेक्स्ट देखते हैं संध्योपासन का काल। संध्या चाहे प्रातःकालीन हो या सायकालीन, काल के आधार पर संध्या 3 प्रकार की बताई गई है। प्रातःकालीन संध्या कब उत्तम या मध्यम या अधम मानी जाती है, इस संबंध में शास्त्र कहते हैं कि धर्म सिंधु के अनुसार जब भोर में तारकोपेता तारे दिखते वह समय प्रातः संध्या के लिए उत्तम होता है। यदि तारे दिखना बंद हो जाए तो ऐसे समय जाने की वाली संध्या यानी मध्यम अर्थात मध्यम फल देने वाली बताई गई है, जबकि सूर्य से उक्त संज्ञा अधम कहलाती है। सायकालीन संध्या के भी 3 प्रकार की कही गई है। जब सूर्य अस्त न हो तो उस समय की जाने वाली सायकालीन संध्या उत्तम संध्या कहलाती है। यदि सूर्य अस्त हो जाए तो उस समय की जाने वाली संध्या मध्यम एवं यदि तारे भी दिखने लगे उस समय की जाने वाली सायकालीन संध्या अधम कहलाती है। मध्याह्नकालीन संध्या के काल के विषय में कहा गया है कि मध्याह्न के समय यदि आधा प्रहर बीत जाए तब से लेकर सायकाल के पहले तक की अवधि मध्याह्नकालीन संध्या कही जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं संध्या काल का महत्व। संध्या कर्म में काल का अत्यधिक महत्व है, जिसको व्यक्त करते हुए स्कंद पुराण में कहा गया है कि शास्त्रोक्त समय में की जाने वाली संध्या यदि नियत समय पर की जाए तो वह सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली होती है, और यदि उचित समय में संध्या न की जाए तो वह संध्या बंध्या स्त्री के समान फल देने वाली होती है। संध्योपासन के लिए बैठने हेतु आसन का भी विस्तार से विचार किया गया है। कामनाओं की पूर्ति के लिए कंबल और उसमें भी विशेषकर लाल कंबल का प्रयोग श्रेष्ठ माना गया है। ज्ञान एवं सिद्धि की प्राप्ति के लिए कृष्ण मृग के चर्म पर और मुक्ति प्राप्त करने के लिए व्याघ्र के चर्म पर बैठकर संध्योपासन करना चाहिए। बिना आसन के अथवा लकड़ी शिला के आसन पर बैठकर संध्या करने को त्याज्य बताया गया है। संध्या के आरंभ में अनामिका उंगली में सोना चांदी की अंगूठी या कुशा की पवित्री धारण करनी चाहिए। तिलक लगाकर आचमन, विष्णु स्मरण, शिखा बंधन, अभिषेक, पवित्रीकरण, संकल्प, कर न्यास, साष्टांग न्यास और प्रवण न्यास, प्राणायाम, सूर्योदय, सूर्य स्थान और गायत्र वाहन और गायत्री ध्यान, गायत्री जप, प्रदक्षिणा, मार्जन, तर्पण, संध्या विसर्जन आदि इसके प्रमुख अंग है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं संध्या के प्रमुख अंग। संध्या के प्रमुख अंगों का आपने संक्षेप में परिचय मिल गया है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं आचमन। आचमन बैठकर या
उत्तर पूर्व दिशा में करने चाहिए। यहाँ खड़े होकर या झुककर नहीं किया जाता। इसके लिए स्थान भी पवित्र होना चाहिए। जल को अधरों से 3 बार स्पर्श कराकर तीर्थ से सुड़कना चाहिए। प्रत्येक आचमन में विष्णु के 3 नाम केशव, नारायण और माधव का स्मरण किया जाता है। दक्षिण भारत में विष्णु के 24 नामों के ग्रहण की भी परंपरा है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमने नित्य नैमित्तिक कर्म एवं उपासना पद्धतियां में तर्पण के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।